बॉर्डरलैंड्स फ्रेंचाइजी हमेशा अपनी वाइब्रेंट केओस, रिच बैक स्टोरी और शार्प ह्यूमर की वजह से गेमर्स के बीच एक फेवरेट रही है। गियरबॉक्स सॉफ्टवेयर की ये सीरीज अपने फास्ट पेस गेम प्ले, डार्क ह्यूमर और लवेबल कैरेक्टर के लिए जानी जाती है। जब फैंस ने सुना कि एली रॉथ इस फ्रेंचाइजी की फिल्म एडेप्टेशन कर रही है तो उनके इमोशन मिक्स्ड थे। पेंडोरा के बिलोवेड कैरेक्टर और इस वाइल्ड सेटिंग को बिग स्क्रीन पर लाने का कॉन्सेप्ट काफी एक्साइटिंग था, लेकिन बड़े एक्सपेक्टेशन और टैलेंटेड कास्ट के बावजूद बॉर्डरलैंड्स फिल्म अपने फैंस को डिसअपॉइंटेड और अनसेटिस्फाइड छोड़ रही है, जिससे ये एक हॉलो एक्सपीरियंस बन जाती है। प्लॉट स्लो और प्रेडिक्टेबल। पेंडोरा की मिस्ट्री को जो एक्सप्लोर करने की प्यास है वो बॉर्डरलैंड सीरीज की एक बड़ी खासियत है। गेम में कॉम्प्लेक्स प्लॉट होता है, फुल ऑफ ट्विस्ट और टर्न्स, जो अनएक्सपेक्टेड रिलेशनशिप और डाइवर्स कैरेक्टर से भरा होता है। लेकिन फिल्म एडेप्टेशन में इस कॉम्प्लेक्सिटी की कमी थी। फिल्म ने एक सिंपल और अनइंस्पायर्ड स्टोरी चूज की है जो फैंस को डिसअपॉइंट करती है। लिलिथ, केट ब्लैंचेट, एक नोटोरियस क्रिमिनल और फॉर्मर वॉल्ट हंटर है जिसे एटलस एगर एमिरेज नामक कॉर्पोरेट पावर हाउस ने अपनी अगवा हुई बेटी टीना एरिना ग्रीन ब्लैड को बचाने के लिए हायर किया है। इस मिशन के लिए लिलिथ को पेंडोरा के अलग अलग मिसफिट्स को एक साथ लाना पड़ता है, जैसे कि विटी रॉबर्ट क्लैपट्रैप, जैक ब्लैक और अनप्रिडिक्टेबल साइको क्रीक फ्लोरैन मोंटैनो। लेकिन जो एक थ्रिलिंग एडवेंचर होना चाहिए था वो अब एक बेसिक टास्क जैसा लगता है। प्लॉट बहुत ही सिंपल है और प्रेडिक्टेबल तरीके से आगे बढ़ता है, जिसमें डेप्थ और न्यूआंस की कमी है जिसकी गेमर्स को आदत है। यहाँ इंपॉर्टेंट मोमेंट को रश किया गया है जिससे कैरेक्टर्स के डेवलपमेंट या इमोशनल कनेक्शन के लिए कोई खास स्पेस नहीं मिलता। मूवी में टाइमलाइन और पेस काफी अजीब तरीके से शिफ्ट होता है, जिससे सीन्स में एब्रप्ट चेंजेस और पुअरली प्लेस्ड जोक इंटेंस मोमेंट को वीक कर देते हैं। कास्ट टैलेंटेड लेकिन डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस। फिल्म के टैलेंटेड कास्ट का अंडरवेलमिंग परफॉर्मेंस फिल्म की सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट में से एक है। फैंस केट ब्लैंचेट को लिलिथ के रूप में देखने के लिए काफी एक्साइटेड थे, जो अपनी फारिसी इंडिपेंडेंस और डीप मोरालिटी के लिए जानी जाती है। लेकिन ब्लैंचेट का परफॉर्मेंस डिस्टेंट और अधूरा लगता है, जो रोल के लिए जरूरी इमोशनल इंटेंसिटी की कमी फील करवाता है। केविन हार्ट, जो अपने कॉमेडिक स्किल्स के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने रोलैंड का रोल प्ले किया है, जो गेम में एक रिलायबल और सीरियस कैरेक्टर के रूप में जाना जाता है। लेकिन हार्ट के परफॉर्मेंस में सीरियसनेस की कमी थी, जिससे उनका पोर्ट्रेयल सुपरफिशियल और डल लगता है। रोलैंड के कैरेक्टर को कैप्चर करने के लिए फिल्म के अटेम्प्ट्स आर्टिफिशियल लगते हैं, जिससे स्टोरी में उनके रोल की थोड़ी कमी हो जाती है। जैक ब्लैक का क्लैपट्रैप का पोर्ट्रेयल भी एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी है। क्लैपट्रैप, जो गेम में अपनी इरिटेटिंग येट लवेबल पर्सनैलिटी के लिए फैंस के बीच में पॉपुलर है, पर यहाँ जैक ब्लैक ने अपनी परफॉर्मेंस में चार्म और विट को खो दिया था। इंस्टेड ऑफ बीइंग एंटरटेनिंग, क्लैपट्रैप का कैरेक्टर एनोइंग लगने लगता है क्योंकि उसके जोक्स अक्सर फ्लैट हो जाते हैं। एरिना ग्रीन ब्लैड का परफॉर्मेंस एज टीना फिल्म के रेयर एक्सेप्शनल मोमेंट्स में से एक है। भले ही उसका स्क्रीन टाइम लिमिटेड है, लेकिन ग्रीन ब्लैड ने टाइनी टीना के मैजिक पर्सनैलिटी और अनप्रिडिक्टेबिलिटी को परफेक्टली कैप्चर किया है। ये फिल्म की पोटेंशियल को बेटर राइटिंग और डायरेक्शन के साथ शोकेस करता है, लेकिन उनके स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस के बावजूद ये फिल्म को बचाने के लिए इनफ नहीं था। जेमी ली कर्टिस के क्विकरी साइंटिस्ट टेनिस और गीना गेर्शन के सेडक्टिव मॉक्सी को भी पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं किया गया है, जिससे वो स्टोरी में एसेंशियल पार्ट के बजाय माइनर अपीयरेंस लगता है। विजुअल्स और सीजीआई, पेंडोरा लैक वाइब्रेंस एंड क्रिएटिविटी। बॉर्डरलैंड गेम्स अपने सेल शेडेड आर्ट स्टाइल के लिए जाने जाते हैं, जो कि उनकी ग्रिटी, कलरफुल और कॉमिक बुक स्टाइल अपीयरेंस को डिफाइन करता है। लेकिन फिल्म इस आइकॉनिक डिजाइन के एसेंस को कैप्चर करने में फेल हो चुकी है, जिससे पेंडोरा डल और अनइंस्पायर्ड दिखता है। डिजिटल एनवायरनमेंट में वो रिचनेस और डेप्थ नहीं है जिसने गेम्स की दुनिया को इंप्रेसिव बनाया था। फिल्म में सीजीआई का ओवर यूज किया गया है, जिससे कई सीन्स डिजिटल इफेक्ट पर हैवी रिलायंस के कारण डिस्कनेक्ट करते हैं। ये विजुअल एक्सपीरियंस को नाजुक बना देता है, जो व्यूअर्स को पेंडोरा के कैओटिक वर्ल्ड में डूबने में रुकावट बनता है। फिल्म के एक्शन सीक्वेंस, जो हाईलाइट होने चाहिए थे, डिसअपॉइंट करते हैं। बॉर्डरलैंड्स के गेमर्स इंटेंस और कैओटिक बैटल के आदी हैं, जिसमें रैपिड मूवमेंट्स और पावरफुल अटैक का कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन फिल्म में एक्शन सीन्स पुअरली एडिटेड और कोऑर्डिनेटेड थे, जिससे फाइट सीक्वेंस को फॉलो करना मुश्किल हो जाता है। सीन्स में रैपिड कट्स और शेकी कैमरा मूवमेंट एक्साइटमेंट की बजाय कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। एडेप्टेशन वैल्यू मिसिंग द एसेंस ऑफ द गेम। आर्ग्यूबली बॉर्डरलैंड्स फिल्म का सबसे बड़ा फ्लॉ यह है कि ये गेम्स के एसेंस को बताने में फेल हो जाती है। फैमिलियर कैरेक्टर्स और सेटिंग्स के ऐड होने के बावजूद भी ये फिल्म ऐसी लगती है जैसे सिर्फ फैन सर्विस चेकलिस्ट को टिक कर रही हो। फिल्म ने लार्जली गेम्स के कोर थीम को नजरअंदाज कर दिया है, जैसे मॉरल एम्बिग्यूटी, हार्श सर्वाइवल और डार्क ऑफन सैटिरिकल कॉमेडी। बॉर्डरलैंड्स गेम्स का ह्यूमर अपनी शार्प विट के लिए जाना जाता है, जो अक्सर दुनिया और उसके इनहेबिटेंट्स की एब्सर्डिटी को मजाक उड़ाता है। लेकिन फिल्म का ह्यूमर फ्लैट है, डायलॉग्स ऑकवर्ड है और जोक्स में वो क्लेवरनेस की कमी है
जो गेम को डिफाइन करती है। फिल्म की PG-13 रेटिंग भी एक बड़ी मिस्टेक है। बॉर्डरलैंड गेम्स हमेशा मैच्योर ऑडियंस को टारगेट करते हैं, जिसमें मैच्योर थीम, इंटेंस वायलेंस और डार्क ह्यूमर होता है, लेकिन फिल्म ने इसे फैमिली फ्रेंडली बनाने के लिए टोन डाउन किया है, जिससे ये गेम्स के एजी और रिबेलियस स्पिरिट को खो देती है। इसका रिजल्ट एक टोन डाउन वर्जन है जो फ्रेंचाइजी के लॉयल फैंस की एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं करता। हाईलाइट एंड लोज: मिस्ड अपॉर्चुनिटी। एरियाना ग्रीनब्लैट का टीना का पोर्ट्रियल कैरेक्टर को जेन्युइनली जिंदा करता है और शोकेस करता है कि फैंस को गेम्स में क्या पसंद है। फैंस को पेंडोरा की कैओटिक, अनप्रिडिक्टेबल दुनिया के ब्रीफ ग्लिम्स भी देखने को मिलेगी, जैसे कि साइको क्रीक की प्रेजेंस जो कि कैओस को जन्म देती है। लेकिन ये मोमेंट्स भी फिल्म की ओवरऑल इशू के सामने दब जाते हैं। मैसी प्लॉट, अंडरवेलमिंग परफॉर्मेंस और लैकलस्टर विजुअल्स के कारण फिल्म देखने में डिसअपॉइंटिंग लगती है। फिल्म ओरिजिनल मटेरियल के द्वारा सेट की गई उम्मीदों तक पहुंचने में फेल होती है और गेमिंग फैन को डिसअपॉइंट करती है। फाइनल थॉट: अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी फॉर बॉर्डरलैंड फैंस। बॉर्डरलैंड्स फिल्म के पास एक पॉपुलर वीडियो गेम सीरीज का तड़क और थ्रिलिंग एडेप्टेशन बनाने का पोटेंशियल था। इसमें एक उम्दा कास्ट, कॉम्प्लेक्स नैरेटिव वर्ल्ड और एक डिटेक्टिव फैन बेस का सपोर्ट था, लेकिन एली रॉथ का एडेप्टेशन ऑलमोस्ट हर लेवल पर डिसअपॉइंट करता है। वीक प्लॉट, अंडरवेलमिंग परफॉर्मेंस और अनइंस्पायर्ड विजुअल्स के साथ ये फिल्म वीडियो गेम एडेप्टेशन के ग्रोइंग कलेक्शन में एक डिसअपॉइंटिंग एडिशन है। इन कंक्लूजन, बॉर्डरलैंड फिल्म एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी है जो उस थ्रिलिंग और कैओटिक जर्नी को कैप्चर करने में फेल होती है, जिनके फैंस को ओरिजिनल सोर्स से उम्मीद थी। फिल्म में पोटेंशियल तो है, लेकिन ये अल्टीमेटली गेम्स की एक पेल वर्जन की तरह लगती है।